छत्तीसगढ़ में बारिश ने कहां पर क्या कहर ढाया हुआ है, क्योंकि लगातार तेज बारिश ने हाहाकार मचा दिया प्रदेश में। देखिए, कांकेर जिले से 20 किलोमीटर दूर जो है मलांचकुरुम जलप्रपात पड़ता है, जिसकी सुंदरता देखने को बनती है। इस वक्त मैं जो है मलांचकुरुम जलप्रपात में हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। लगातार बारिश होने के कारण जो है मलांचकुरुम जलप्रपात अपने पूरे सबाब में है, एकदम काफी तेज गति से जो है पानी गिर रहा है। मलांचकुरुम जलप्रपात 3 अलग अलग झरनों से मिलकर बना है। कांकेर जिला छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है और पहले पुराने बस्तर जिले का हिस्सा था। मौसम में हजारों पर्यटक इस प्यारे और सुरम्य जलप्रपात को निहारने के लिए, आनंद लेने के लिए आते हैं। यहाँ जलप्रपात 3 चरण में गिरता है। पहला चरण 60 से 65 फीट की ऊंचाई पर है, दूसरा चरण 40 से 45 फीट और तीसरा चरण 20 से 25 फीट ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात के ऊपर नदी का बहाव अत्यंत तेज होता है। गोरेला पेंड्रा में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। यहाँ लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग भी अपनी जान जोखिम में डालते दिखाई दे रहे हैं। लगातार हो रही बारिश ने बिलासपुर से गोरेला पेंड्रा मारवाही तक जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों को प्रभावित कर दिया है। बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी इस समय अपने पूरे उफान पर है। पेंड्रा की ओर से निकलती यह नदी अब पूरे सबाब में बह रही है, जिससे हालात गंभीर बनते दिखाई दे रहे हैं। लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर से पेंड्रा जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला वैकल्पिक मार्ग अरपा नदी के तेज बहाव में डूब गया है, जिसके कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बंद पुलों में गाड़ियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की लापरवाही वाहन चालक की जान पर भारी पड़ सकती है। प्रशासन द्वारा बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद इस तरह की हरकतें न सिर्फ वाहन चालक बल्कि राहत कार्यों में जुटे लोगों के लिए भी जान का खतरा बन रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश का आलम अपने चरम पर है। यहाँ नदी नाले उफान मार रहे हैं, सड़कें बंद हो गई हैं और ऐसे में लोग अपनी जान की परवाह किए बिना नदी नाले पार करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी यह लापरवाही किसी बड़े हादसे को दावत दे सकती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सक्ती जिले के गलगला के आश्रित ग्राम करमंडी में। सरकार लाख दावे कर ले चमचमाची सड़कों का, लेकिन ये गांव की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। सिर्फ 2 किलोमीटर की पक्की सड़क 500 लोगों की उम्मीद है। क्या कभी ये पूरी हो पाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज़ादी को हुए 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन देश के कुछ गांव आज भी उस बुनियादी सुविधा का इंतजार कर रहे हैं जो शहरों के लिए आम बात है। छत्तीसगढ़ के जयजयपुर ब्लॉक की तस्वीर आज आपको दिखाने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत गलगला डी के आश्रित गांव करमंडी में 500 लोग आज भी पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। गांव को जोड़ने वाली सड़क सिर्फ 2 किलोमीटर की है, लेकिन ये दूरी बारिश के मौसम में पहाड़ जैसी लगती है। गड्ढों, कीचड़ और पानी से लथपथ ये कच्ची सड़क लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना देती है। गिरते पड़ते जाते हैं, हम लोग को कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे शासन से निवेदन है कि हमारी इस मांग को कृपा करे कि इस रोड को बनवाने की कृपा करे। गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज़ादी के बाद से ये रोड अभी तक कच्ची सड़क है। सभी जगह चमचमाती सड़कें, पुल पुलिया बन रही है, लेकिन सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सख्ती से विस्तार न्यूज़ के लिए राकेश साहू। सरकार युक्तिकरण के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा विभाग को सुधारने का प्रयास कर रही है, लेकिन बेमेतरा जिला की हकीकत कुछ और भी बयां करती है। कुछ दिनों पहले शिक्षा की कमी को लेकर छात्र सड़क पर उतरे, तो आज शिक्षा विभाग की बिल्डिंग को लेकर, भवन के अधिग्रहण को लेकर छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के अस्थायी संचालन भवन को लेकर ये लोग आज प्रदर्शन पर उतरे। क्या मांगे आप? हम लोगों की मांग है कि हमारा स्कूल केंद्रीय विद्यालय नहीं बनेगा, जो 5 साल के लिए लिया जा रहा है, अधिग्रहित किया जा रहा है। हम लोगों को हमारा स्कूल वापस चाहिए। शिक्षा विभाग वहाँ अस्थायी रूप से केंद्रीय विद्यालय का संचालन कर, लेकिन बच्चे इस स्कूल का विरोध करें। अब देखने वाली बात हो क्या इनके विरोध के बाद प्रशासन की आंख खुलते और दूसरे स्कूल का संचालन कर पाते। कैमरा पर्सन मनी बंजारे से भूपेंद्र साहू, विस्तार न्यूज़, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। अंतिम संस्कार में भी सुकून नहीं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शासन की योजना का धरातल पर कुछ अलग ही रूप देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं कुटरापुर गांव की, जहां पंचायत में लाखों रुपए खर्च तो होता है, लेकिन मृतकों के लिए, अंतिम संस्कार के लिए यहां मुक्तिधाम तक नहीं है। सिस्टम की पोल खोलता वीडियो सामने आया है सक्ती से, जहां मुक्तिधाम नहीं होने पर ग्रामीणों ने प्लास्टिक की तिरपाल से सेट बनाकर उसी के नीचे अंतिम संस्कार किया। बारिश के चलते लकड़ियां भीगने पर पेट्रोल
और अन्य ज्वलनशील पदार्थ डालकर चीता को जलाना पड़ा। अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। जयपुर ब्लॉक के कुटरापुर गांव में मूलभूत सुविधाओं तक का अभाव है। अब चीता से आग की लपटें उठी तो त्रिपाल भी जल गई। बड़ी मुश्किल से परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। लोगों ने बरसते पानी के बीच चारों ओर त्रिपाल खींचकर अंतिम संस्कार किया। सरकार, जनप्रतिनिधि और अधिकारी विकास कार्यों के दावे करते हैं, लेकिन शमशान घाट जैसी जगह पर मूलभूत सुविधाओं को नहीं मिल पाना, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। शक्ति से विस्तार न्यूज़ के लिए राकेश साहू। 18 जून से प्रदेश में मानसून एक्टिव हो चुका है और तभी से छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बात करें राजधानी रायपुर की तो पिछले 24 घंटे में 68.01 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग का क्या कहना है, किन जिलों के लिए अलर्ट जारी हुआ है, कौन कौन से अलर्ट है, एक रिपोर्ट देख लीजिए। रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में देर रात से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सड़कों पर नालियों का पानी आ गया है। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बिलासपुर और बस्तर संभाग के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो राजधानी रायपुर में कल से ही बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि रात को जरूर थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन आज सुबह से एक बार फिर से वही क्रम चल पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने जिन जिन जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया है, उसके लिए सावधानी बरतने की अपील भी लोगों से की है, इसलिए आप भी ध्यान दीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ मैं छाया चौधरी, विस्तार न्यूज रायपुर।